अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर है। इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। अच्छा, ये पहले ट्राई स्टार पॉलिसर हुआ करता था। इसके बाद जो है ये इसने अपना जो है नाम चेंज किया। ऑब्वियसली बिजनेस वही है टेक्सटाइल का, लेकिन थोड़ा ये ब्रांड जो उन्होंने अपना इमेज जो था इनका, उसके नाम से उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया है। अच्छा, अब ये इसमें आपको मैं बताऊं इसकी हिस्ट्री। यहाँ से अगर हम देखें, शुरू करें, सबसे पहले तो हम इसका ये थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। अच्छा, पी रेशियो देखें तो 3.79 ऐसा जितना ज्यादा इसलिए नहीं है कि इसकी पे आउट हिस्ट्री नहीं है। अगर हम इसकी पे आउट हिस्ट्री देखें यहाँ पे, तो ये समझे 2021 से इसकी पे आउट हिस्ट्री, पे आउट भी इन द सेंस एक ही साल इसने पे आउट दिया है। वैसे देखा जाए तो बोनस दिया है। मैं अपना जो है पे आउट जो है वो डिविडेंड को कंसीडर करता हूँ। बोनस जो है जाहिर सी बात है वो आपके जो फ्री फ्लोट है उसको बढ़ाता है। अभी भी आप देखें तो इसका फ्री फ्लोट जो है वो 70% है। यहाँ पे देख लें, इसका फ्री फ्लोट जो है वो 70% है। उसकी वजह एक तो ये कि इसने बोनस दिया 15%, और इससे पहले जो है इसने ये राइट दिए थे 2021 में, जुलाई 21 2021 में 75% राइट दिया था उसने 5% प्रीमियम, 5 रुपीज प्रीमियम के साथ। तो इस वजह से इसकी जो है फ्री फ्लोट जो है वो ज्यादा हो गई है। और दूसरा जो है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत थोड़ा सा है, ज्यादा है क्योंकि बड़ी कंपनी नहीं है। 1.9 बिलियन इसका समझ लें, इसका कैपिटलाइजेशन है मार्केट का। तो अभी इस वक्त अगर हम देखें तो इस प्राइस में है अच्छा स्टॉक। आगे जाके हो सकता है, जैसे आपको पता है कि जरा इंपोर्ट बंद है आपके रॉ मटेरियल की, तो टेक्सटाइल सेक्टर ज्यादा इससे अफेक्ट हुआ है। तो इसमें अगर हम अभी इसका लेटेस्ट जो अभी इसकी आई है दिसंबर 2022, अच्छा इसका ईयर एंड जो है जून है, तो ये इसका हाफ ईयर का आया है। तो हाफ ईयर में अगर देखें सेल्स में तो हमने इंक्रीज विटनेस किया है, ठीक है ना। यहाँ पे सेल अच्छा मतलब समझे ठीक ठाक यहाँ इंक्रीज हुआ है। जो डेंट पड़ा है इसके ईपीएस पे, ईपीएस कम इसलिए आया है 0.85 इसलिए आया है कि एक तो इसका जो है फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ गई है लास्ट ईयर से। अगर हम देखें तो तकरीबन डबल हो गई फाइनेंशियल कॉस्ट, और टैक्सेशन बढ़ गया है 50% तकरीबन टैक्सेशन बढ़ गया है। तो इसकी वजह से जो है इसका थोड़ा लॉस आया। अच्छा, लोकल इसकी सेल अच्छी है। और अगर हम ये इसके जो हम देखें स्टोर्स हैं काफी इसके जो है आउटलेट जो है उसको हम इसमें इंक्रीज देख रहे हैं। और अच्छा एक इमर्जिंग ब्रांड है। तो आगे जाके अगर अच्छा ये लोकली भी मार्केट को केटर करता है या बढ़ता है, तो फिर इसमें मजीद इसमें ग्रोथ देख सकते हैं। चलिए अब हम आइए इसकी तरफ देखते हैं, इसके टेक्निकल की तरफ। अब टेक्निकली अगर देखें तो ये इस वक्त साइडवेज में है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं वैसे आपको ये प्लॉट करके बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम इन करके, ठीक है। ये हम देखें तो इस वक्त थोड़ा सा इसमें हिलजुल हुई थी। ये अगर हम देखें यहाँ पे ये इसकी गैप ओपनिंग हुई थी, यही इसका अभी तक का हाई था, ठीक है ना। इसको मैं ये ब्लैक कलर दे देता हूँ क्योंकि ये हम एक ये बैंड बना रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये यहाँ से ओपनिंग की थी, इसकी गैप ओपनिंग हुई थी 19 दिसंबर को, और इसके बाद जो इसने लो किया था वो 8 रुपए 60 पैसे का था। यहाँ पे जो है इसको भी मैं एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। लेकिन अभी इस वक्त देखें तो ये इसका हम ये नेक लाइन सपोर्ट ले लेते हैं इसकी, ये वाली की, ये जो कैंडल है 11 जनवरी की, ठीक है। ये ठीक है ना, ये हम ये बैंड ले रहे हैं यहाँ पे, और लोअर साइड पे जो है हम इसकी नेकलाइन सपोर्ट लेते हैं ये वाले की 18 जनवरी की, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इस वक्त ये इसी बैंड में मूव कर रहा है। अच्छा, इसका ब्रेकआउट मिला था हमें 14 मार्च को। जब 14 मार्च को जब हमें ब्रेकआउट मिला हमें इसका, तो इस वक्त देखें इसके बाद ही जो है इसकी नेगेटिव जो है ये बेयरिश कैंडल फॉर्म होना शुरू हो गई, फिर डोजीज फॉर्म होना शुरू हो गए अपसाइड पे। और इस वक्त देखें यहाँ पे ये जो इसकी नेक लाइन, यहाँ पे भी आपको बता दूं एक ये रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला,
ये वाली एरिया जो है स्ट्रॉन्ग, इसका ब्रेकआउट भी मिलना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ 11 रुपए के करीब। तो यहाँ मार्केट, ये सॉरी स्टॉक ने जो है काफी इसको रिटेस्ट किया यहाँ पे, लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिल सका। देखिए ना यहाँ पे रिटेस्ट किया 1 2 3 4 5 6, 6 दफा 11 रुपए का रिटेस्ट किया। अच्छा दूसरी बात ये, जैसे मैं टेक्निकली बोलता हूँ कि वेदर इट्स ऑन अप साइड और डाउन साइड, गैप हैज टू बी फिल्ड। तो ये देखें यहाँ गैप इसने फिल किया, 10 रुपए 73 पैसे के अराउंड ये गैप दिया था प्राइस एक्शन के हिसाब से, और इसने अपसाइड मूवमेंट जो है ये इसकी नेकलाइन सपोर्ट के अराउंड ही समझ लें। ये वाली स्टॉक की, ये सॉरी कैंडल की मैं आपको बता दूं, ये इस वाले जो डोजी फॉर्म हुआ था मॉर्निंग, इसकी नेकलाइन 11 रुपए 4 पैसे जो है, ये नेकलाइन जो है इसकी रेजिस्टेंस बनता है एक्चुअली ये। तो ये जो है इसको ब्रेक करने में नाकाम रहा। हालांकि यहाँ देखें ये 11 रुपए 27 पैसे तक भी जो है ये दिखाया है इसने अपवर्ड मूवमेंट। जो मैं चले इसको ये अपलाइन अपर साइड पे ये दे देता हूँ, इसका प्राइस सेक्शन के हिसाब से जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। तो इस पर अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 11 रुपए से लेके 11 रुपए 20 पैसे के अराउंड है। अच्छा अभी हम इस वक्त देखें तो यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे एक तरह से समझे ग्रेव स्टोन डोजी है, या इन्वर्टेड हैमर जो है फॉर्म हुआ है, एक समझे तरह से डोजी फॉर्म हुआ है। तो देखें अगर नेक्स्ट कैंडल इसको निगेट करती है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, तो फिर मजीद इसमें हम अपसाइड देख सकते हैं। अच्छा सीपीआर जो हम लोग उसको आजकल इसके हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो सीपीआर के हिसाब से 10 रुपए के अराउंड 10 रुपए 2 पैसे जो है इसका इस मेजर रेजिस्टेंस है। इस वक्त इसकी जो क्लोजिंग हुई मिडिल बैंड जो सीपीआर का 9 रुपए 53 पैसे है, वो 9 रुपए 52 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। और जो ये जैसे मैंने अभी बताया ना, जैसे ये 9 रुपए 8 पैसे 7 पैसे, ये इसका लोअर बैंड का सपोर्ट है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आता है स्टॉक तो यहाँ बाय करना चाहिए 9 रुपए 8 पैसे के अराउंड, और यहाँ से बाउंस बैक देता है। देखिए कई दफा ये यहाँ पे आया 9 रुपए 8 पैसे के करीब, यहाँ तो इसने बहुत लो भी किया, 8 रुपए 61 पैसे का लो किया, लेकिन क्लोजिंग जो है 9 रुपए 8 पैसे के ऊपर इसने दी है। तो 9 रुपए 8 पैसे के ऊपर देखें क्लोजिंग आ रही है, यहाँ सपोर्ट भी आता है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर भी देखें इसके नीचे वीक बनी, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर ही आई। तो यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट आपको दिखा सकता है 10 रुपए तक। यहाँ पे 1 रुपए का आपको मार्जिन यहाँ से मिल सकता है, 1 रुपए से 1.5 रुपया समझ लें, 1 रुपया 42 पैसे 1 रुपए 50 पैसे तक यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है ये अच्छा अभी इसमें हम देख रहे हैं RSI जो है वो 43 पर है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, यहाँ से हम देख भी रहे हैं कि ये एक नैरो बैंड में मूव कर रहा है, तो ये साइडवेज है इस वक्त स्टॉक। तो हम जरा वीकली जायजा भी ले लेते हैं कि वीकली हिसाब से जो है क्या बन रहा है इस वक्त। अच्छा वीकली में देखें तो 38 पर है, तकरीबन ओवरसोल्ड जोन में एंटर हो चुका है। अच्छा वीकली की अगर हम देखें क्लोजिंग यहाँ पे थोड़ी खतरनाक इसलिए आई है कि यहाँ देखें ये लास्ट वीक में जो एक बुलिश कैंडल या एक तरह से समझे डोजी का ही फॉर्म हुआ था मॉर्निंग स्टार, इसको अभी इस वीक की कैंडल ने निगेट किया है। तो थोड़ा इसमें जरा कॉशियस रह के काम करें, स्पेशली ट्रेडर के लिए बोल रहा हूँ। इन्वेस्टर है जाहिर सी बात है वो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहे और ट्रेडिंग भी करते रहे साथ में। अगर ऊपर की कोई बाय है तो उनको यहाँ नीचे अपॉर्चुनिटी 9 रुपए 8 पैसे से लेके 8 रुपए 61 पैसे के दरमियान बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है टू सेल ऑन स्ट्रेंथ। ठीक है ना, सेल ऑन स्ट्रेंथ जरूर करें। यहाँ पे देखें अगर आप 8 रुपए 61 पैसे या 9 रुपए पे कोई ये वाले शेयर लेते हैं, 1 रुपए का गेन आपको यहाँ पे मिल सकता है। अभी इस वक्त इसमें कोई ज्यादा वॉलेटिलिटी हम विटनेस नहीं कर रहे हैं, अनलेस और अनटिल इसका ब्रेकआउट जो है, इसका हम ब्रेकआउट देखते हैं कहाँ मिल सकता है हमें। ठीक है अगर हम देखें इस वक्त इसको थोड़ा सा मूव कर देते और ये थोड़ा सा हम रिमूव कर देते हैं, मार्क्स क्लियर कर लेते हैं। ठीक है तो अभी इस वक्त देखें तो हम यहाँ पे ये 15 रुपए के अराउंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे भी जिस तरह मैंने आपको बताया ना डेली पे यहाँ पे कई दफा 11 रुपए के अराउंड रिटेस्ट हुआ है, इस तरह वीकली पे देखें कई दफा ये वाला ये नेकलाइन सपोर्ट जो है, बल्कि हम उसको इसकी नेकलाइन सपोर्ट ले लें, ये वाली डोजी की और ये वाली कैंडल की, जो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो 14 रुपए 82 पैसे
ठीक है, तो 14 रुपये 82 पैसे के ऊपर या समझे 15 रुपये पे ये क्लोजिंग नहीं आई है। ये मैं यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रे बना देता हूँ, ये वाला एरिया, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 14 रुपये 93 पैसे का। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम ग्रेजुअली जो है इसको हम अपसाइड मूवमेंट हम देख सकते हैं। अगर RSI जो है यहाँ पे लो होता है जैसा यहाँ पे, और दूसरा ये अब इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट हमें बनती हुई नजर आ रही थी, जिसका ब्रेकआउट मिला ये वाला एरिया, इसकी नेक ये वाली कैंडल की, ये वाली जो कैंडल है बुलिश, इसकी नेकलाइन सपोर्ट थी ये वाला एरिया। ठीक है, तो 11 रुपये 70 पैसे तक भी जो है वो रेजिस्टेंस ही है, यहाँ पे आपने सेल ही करना है। ठीक है, अच्छा डेली पे हम जिस तरह हम निकालते हैं कि भाई ये इसका ट्रेंड क्या है, तो MA 200 हम निकालेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट किया हुआ है प्लॉट, तो ये देखें ये एग्जैक्टली 11 रुपये 70 पैसे के अराउंड ही आ रहा है। ठीक है, 11 रुपये 80 पैसे समझ लें ये वाला एरिया, 11 रुपये 87 पैसे या 12 रुपये, आप टू बी ऑन द सेफ साइड 12 रुपये के ऊपर जब तक परफॉर्म नहीं करता है तब तक हम ये 15 रुपये नहीं देख सकते। तो अभी इस वक्त जो है ये डाउन ट्रेंड में है, और इन डाउन ट्रेंड एनी अपसाइड इट्स सेल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो चलिए आइए हम वीकली चार्ट पे हम दोबारा जाते हैं। देखिए वीकली पे भी जो मैंने 11 रुपये 20 पैसे बताया था, वही वीकली पे भी MA 200 यहाँ बन रहा है, और यहीं इसने हाई किया था और वहाँ पे हमने डाउन साइड मूवमेंट देखी इसके बाद। तो इस वक्त जो है 11 रुपये 20 पैसे वीकली पे, और 12 रुपये जो है वो डेली पे है। वो उसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है फॉर टारगेट ऑफ ₹15 एटलीस्ट। यहाँ पे जो है हम यहाँ 14 रुपये 90 पैसे 15 रुपये इसको हम देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसको जो है इसका सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ठीक है, तो अगर हम ये कैंडल ले लें, क्योंकि ये कैंडल हमको देखें, ये मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा इंडिकेशन के बाद कंफर्मेशन का वेट करें। यहाँ देखें हम मॉर्निंग स्टार डोजी फॉर्म होता है वीकली पे। ठीक है, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अगर यहाँ कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो एक ट्यूजर टॉप कहलाएगा और यही मेजर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है ना, ये समझ लें, इस वक्त समझ लें 14 रुपये 93 पैसे से 16 रुपये 19 पैसे तक ये रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो ये इस वक्त अभी वीकली पे रेजिस्टेंस एरिया है स्ट्रॉन्ग, और ये भी है आफ्टर, जैसे मैंने बताया ना 12 रुपए के बाद जो है 14.93 फिर 16 रुपए, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो फर्दर अपसाइड हम मूवमेंट देख सकते हैं, लेकिन अभी एज सच कोई हमें इतनी बड़ी कोई इसमें मूवमेंट नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हर बेयरिश कैंडल को या हर बुलिश कैंडल को या बुलिश सिग्नल को ये स्टॉक निगेट करता हुआ चला आ रहा है, नीचे पे परफॉर्म करता हुआ। तो हम यहाँ पे यहीं से ले लेंगे इसका, जहाँ से इसका ये हुआ था अपसाइड जो था, ये ओपनिंग था, इसी ओपनिंग में अगर हम लेंगे नीचे डाउन साइड पे अगर हम देखें तो ये अगर हम ये कैंडल ले लें तो बेजाना होगा। ये देखें, अब इस वक्त देखें हमें ये डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा आपको जरा ये एक्सटेंड कर दूं ये वाली लाइन, तो आपको पता चल जाएगा ये हम ये डिसेंडिंग ट्रायंगल यानी डाउनवर्ड जो है हम मूवमेंट देख रहे हैं, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है। ये देखें, तो इसमें थोड़ा कॉशियस रहे कि डिसेंडिंग ट्रायंगल अगर वीकली पे बन रहा है तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करें। हो सकता है कि ये वापस प्राइस सेक्शन के हिसाब से अपने को आपको ये यहाँ पे भी यही कहीं दोबारा रिटेस्ट करे 6 रुपये 53 पैसे के अराउंड। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है 8 रुपये 63 पैसे के नीचे इसकी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है, तो ये यहाँ पे इसका प्राइस सेक्शन बन रहा है समवेयर अराउंड यहाँ पे 6 रुपये 63 पैसे। ये मैं यहाँ पे इसको रेड ग्रीन कलर दे देता हूँ, तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, अब इसमें हम अगर हम शॉर्ट टर्म में अगर हम फिबोनाची अप्लाई करें, जिस तरह हम पहले भी हमने अभी वीकली रैपअप में भी इसको अप्लाई किया था, इसको भी हम प्लॉट करके देखते हैं फिबोनाची को भी। जैसे ये वाला इसका लो था और ये अभी इसने रिसेंटली हाई किया है, इसका गोल्डन रेशियो जो है वो भी तकरीबन 7 रुपए के अराउंड बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी अपने आप को यहाँ पर भी मैं इसको, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रे, ये फिबोनाची का
यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, वीवो का गोल्डन रेशियो है 1.618। इसको ब्लैक कलर से, ठीक है। और ये एक तरह से समझे हमारा एरिया ऑफ वैल्यू भी हो जाएगा, इसको भी क्लोन करके एरिया ऑफ वैल्यू, ये एक सौ वीकली यहाँ लिख देता हूँ। एरिया ऑफ वैल्यू जो है 7 रुपए 2 पैसे से लेके 6 रुपए 63 पैसे के अराउंड है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बाय आप कर सकते हैं अगर आता है इस लेवल पे, लेकिन ये इंडिकेशन तो यही बता रही है कि यहाँ पे ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। दैट मीन्स कि ये नीचे भी आ सकता है 7 रुपए से लेके 6 रुपए 63 पैसे के अराउंड। तो यहाँ पे आप जो है बाय कर सकते हैं। जो आपको पता है इसमें इकोनॉमिकली कंडीशन जो है बड़ी वर्स्ट चल रही है, इन्फ्लेशन हाई साइड पे है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट जो है नेगेटिव इम्पैक्ट वो आपके एलएसएम जो है, जिसमें स्टील, सीमेंट, ऑटो सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर, इस पे पड़ता है। तो जाहिर सी बात है अगर आने वाले दिनों में 22% की भी र्यूमर चल रही है कि 22% तक भी आईएमएफ की जो कंडीशन है उसके हिसाब से इसको पूरा करने के 22% तक अगर इंक्रीज होता है इंटरेस्ट रेट, तो ये आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है इसकी ईपीएस पे डेंट पड़ेगा। तो जैसा अभी देखा हमने कि 86 पैसा हो सकता है ये आगे जाके लॉस भी आ जाए। तो उसका न्यूज का इम्पैक्ट ऑब्वियसली इंडेक्स पे पड़ता है और स्टॉक पे पड़ता है। जब भी इंडेक्स पे पड़ता है तो इसके स्टॉक पे पड़ सकता है, तो ये वाला लेवल रिटेस्ट कर सकता है। बाकी ट्रेडिंग के लिए आप स्टॉप लॉस के साथ इन लेवल पे बाय करें जो मैंने आपको सीपीआर के लेवल बताए हुए हैं। तो जैसे 9 रुपए 53 पैसे बन रहे, तो 9 रुपए 8 पैसे पे लें, 8 रुपए 63 पैसे ले लें, अपसाइड पे सेल जरूर करें। और स्टॉप लॉस जो है वो 8 रुपए 63 पैसे के नीचे का रखें। इसके बाद जो आपने फिर थोड़ा वेट करके बाइंग करनी है वो 7 रुपए से लेके 6 रुपए 63 पैसे के अराउंड, 7 रुपए 2 पैसे या 5 पैसे जो भी समझ लें, इसके बाद जो है आपने इन एरिया में बाय करनी है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।